बड़ी खबर है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में खुलकर फड्डेबाजी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। यानी अब सियासी मैदान में तमाम सियासी जमातें खुलकर आना शुरू हो जाएगी। बज़ाहिर तो आज के दिन तक इलेक्शन का माहौल नहीं बना, आज के दिन तक इलेक्शन की वो कैंपेन जो होती है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन आज कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना सिंह। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाती उमरा के गेट से चंद कदम के फासले पर नून लीग की बड़ी विकेट गिराकर नवाज शरीफ मरियम नवाज को ललकार कर यह पैगाम दे दिया है कि लाहौर शहर में पीपल्स पार्टी सबसे पहला टारगेट मियां नवाज शरीफ को करेगी, जबकि अयाज सादक और पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन शख्सियत के दरमियान लाहौर में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में उम्मीदवार ना देने के हवाले से होने वाली मुलाकात को भी पीपल्स पार्टी की अहम तरीन क़यादत ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि अब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ पूरा मैच डालेगी। महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मामलात में किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी नून लीग की गलतियों को अपने पेटे नहीं डालेगी। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं और खबर एक बड़ी खबर है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में खुलकर फड्डेबाजी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। यानी अब सियासी मैदान में तमाम सियासी जमातें खुलकर आना शुरू हो जाएगी। बज़ाहिर तो आज के दिन तक इलेक्शन का माहौल नहीं बना, आज के दिन तक इलेक्शन की वो कैंपेन जो होती है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन आज कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं। जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को रिलीफ मिल गया है और उनको उनके आरोप के फैसलों को मुस्तरद करके उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। दूसरी तरफ आज एक पंजाब की बड़ी कोर्ट से एक और फैसला सरबराह तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है कि उनका टीवी पर नाम लेने या उनके नाम के वक्त बीम लगाने पर जो सिलसिला चल रहा था उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पैमरा को हदायत की है कि वो इस नाम को चलने दे, इस पर किसी किस्म की पाबंदी आयद ना की जाए। जाहिर आज का दिन सियासी जमातों के सियासी मैदान के इम्तिहान का दिन शुरू हो गया है। नून लीग की विकेट अब्दुल गफूर मियों, जो नून लीग के नवाज शरीफ के करीब तरीन थे, जाती उमरा के बिल्कुल साथ इनका अपना मदनी फार्म हाउस था। आज उसी फार्म हाउस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना सिर्फ नून लीग की विकेट गिराई है बल्कि खुलकर उनके खिलाफ तकारीर भी की है। जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली के हवाले से आज के दिन जो समात है, जो चीजें चली हैं, इससे फैसला क्या है, मामला क्या है, क्लियर होता नजर आ रहा है। आइन और कानून के मुताबिक एक खबर दे दूं, रिलीफ अगर मिलेगा तो किसी एक को नहीं बहुत से लोगों को मिलेगा, जिस पर सरबराह पीटीआई भी शामिल होंगे। ये मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अगर रिलीफ नवाज शरीफ को मिलेगा तो फिर रिलीफ सरबराह पीटीआई को भी मिलेगा। और अगली खबर आपको दे दूं, नोट कर लीजिए, 8 जनवरी और 11 जनवरी 2 ऐसे दिन हैं। मैंने कल कहा था 11 जनवरी तहरीक इंसाफ का दिन होगा
आज एक और तहरीक इंसाफ का दिन दे रहा हूं। 8 जनवरी तहरीक इंसाफ का दिन होगा। 8 जनवरी को आपको बेइंतहा फैसले ऐसे मिलेंगे जिससे आपको यह वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आ रही है और तहरीक इंसाफ हर हल्के से इलेक्शन लड़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ चली गई है। डायरी नंबर मिल गया है। अब अगले 24 से 12 घंटों में पता चल जाएगा कि किस तारीख को उनका केस लगना है। अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द इस केस को सुन लेती है और इसका जो भी फैसला आ जाता है तो उससे सियासी मतला वाज़े हो जाएगा। बल्ला वापस मिल जाता है तो इलेक्शन की सूरत-ए-हाल तब्दील, बल्ला वापस नहीं मिलता तो इलेक्शन में नई हिकमत अमली शुरू हो जाएगी। इसलिए आज का दिन मैं जैसा कह रहा हूं कि बड़ा अहम तरीन दिन है। आज का दिन सियासत में बड़ी अहमियत का दिन है क्योंकि आज के दिन में बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। आज के दिन के बाद सियासत मजीद तेज से तेज तर होती जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने तमाम टीवी चैनल्स पर देखा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आगे की आपको नई और बड़ी खबर देता हूं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगले 24 घंटों में 2 बड़ी मुलाकातें होने जा रही हैं। ये 2 बड़ी मुलाकातें इस लिहाज से भी बड़ी अहम हैं कि इन 2 बड़ी मुलाकातों में इलेक्शन के हवाले से जहां बड़ा फैसला होगा, वहां एक सियासी जमात के रिलीफ के हवाले से भी बड़ा फैसला आ सकता है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, आप उस बात तक पहुंच चुके होंगे, आप उस बात के करीब तर जा चुके होंगे जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। सियासत में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन ये 2 अहम तरीन मुलाकातें जो हैं, इन मुलाकातों में बहुत कुछ होने वाला है। और ये मुलाकातें हो सकता है जब आप वीलॉग देख रहे हो उसी दौरान हो जाएं, या हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में ये बड़ी मुलाकातें हो जाएं। इन बड़ी मुलाकातों के बाद आपको यह भी नजर आ जाएगा कि सियासत तब्दील हो गई है, बाजी पलट गई है। बहुत से लोग सियासी तौर पर यतीम हो गए हैं और बहुत से लोगों को सियासी तौर पर जवाब हो गया है। कौन कौन फारिग हो रहा है ये बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में, लेकिन आज की बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी। इंतजार कीजिए, मजीद बड़ी खबरें आ रही हैं, बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।